कि बिजली की दरें बढ़ने से हर उस वस्तु के रेट बढ़ेंगे जो उत्पादन में, जहां बिजली यूज होती है, जहां सेवाओं में बिजली यूज होती है, चाहे नर्सिंग होम हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूट हो, ये तमाम वो चीजें जहां बिजली की खपत होगी, स्वाभाविक खपत होगी, तो उसके रेट बढ़ेंगे तो वो आम जनमानस उसमें 200 यूनिट यूज करने वाले भी उपभोक्ता अतिरिक्त टैक्स देगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बैनर प्रदर्शनकारियों के हाथ में है या दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के हाथ में, वो कह रहा है कि बिजली के जो रेट बढ़े हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये प्रदर्शन जो है, और जो दिल्ली के पावर मिनिस्टर आतिशी मार्लेना, उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ नहीं बढ़ा है, जो पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट है वो बढ़ा है। तो ये प्रदर्शन इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ा है, ये कहना कि आपको लगता नहीं है कि ये गलत फहमी ये क्रिएट की जा रही है? बिजली के पैसे बढ़ाए 10% इन्होंने, सोशल मीडिया पूरी बता रही है, आप देख रहे हैं, कल से आज तक न्यूज, एनडीटीवी सब बता रहे हैं। अरे दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि केजरीवाल जो डे वन से जो वादे जनता के साथ उन्होंने किए, चाहे वो लोकपाल का हो, हम गाड़ी नहीं लेंगे, 1 रुपए की तनख्वाह लेंगे, उन सब वादों से वो मुकरते नजर आए। ये आज बिजली के टैरिफ है, आज कभी वो एलजी पर किसी बात का दावा लगा देते हैं, कभी केंद्र सरकार पर लगाते हैं। कुल मिला के दिल्ली को इन्हें झेलना पड़ रहा है और दिल्ली बदहाली की ओर जा रही है। ट्राइमेस्टर पे समीक्षा होती है और समीक्षा के तहत पीपीएससी बढ़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही मुख्यमंत्री है जब शीला जी के समय में कहते थे कि कौन डीआरसी, डीआरसी की औकात क्या है, कैसे बढ़ सकता है, शीला जी मिली हुई है। अरे बेईमान आदमी, फिर साबित हो गया शीला जी सही थी। पर आज आपसे पूछने आया हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, डीआरसी कैसे रेट बढ़ा सकती है? और रेट बढ़ाया है तो आप सब्सिडी दीजिए। आप खुली लूट मचा रहे हैं, खुली तौर पर लूट मचाई है। आतिशी मार्लेना उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पावर परचेज में जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है, पीपीएससी जो है वो बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ नहीं बढ़ी है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहते हैं कि बिजली के दाम बढ़ गए, तो गुमराह आप लोग कर रहे हैं लोगों को या वो कर रहे हैं लोगों को? देखिए, आप आज का नवभारत टाइम्स उठा के पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय अखबार है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी है, प्रतिशत के हिसाब से की है। कहीं पे 7.9 किया है, कहीं पे 2.5 किया है। तो अगर आपको बिजली के दाम बढ़ाने भी थे तो आप इक्वल उस पर करके बढ़ाते ना, जो सबके लिए समानता के हिसाब से देखा जाता। लेकिन आपने साउथ में 2.5 कर दिया, जब जो पोश एरियाज है, जमुना पार में आपने 7.8 कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल और उसकी टीम दिल्ली को गुमराह करती आई है, और आज भी वो गुमराह करने का काम आतिशी के जरिए कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने सबसे ज्यादा धोखा गरीबों के साथ किया है, जिन गरीबों को बाधा करके, जिनकी वजह से सरकार बनाई, और आज बिजली के दाम बढ़ा दिए तो कहां से पैसे देंगे लोग? लेकिन सर, जो 200 यूनिट से कम जो लोग, जिन लोगों का कंजम्पशन है, उनको पहले भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था, उनको अब भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसा आतिशी मार्लेना ने कहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप आइए मेरी विधानसभा माधीपुर के अंदर, वहां आप देखिए सबका बिल आ रहा है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका बिल नहीं आ रहा हो। ये फर्जी काम करते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, टोटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके कारण ये बिल बढ़ाना पड़ रहा है या पीपीएससी बढ़ाना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल जी की करनी और कथनी में शुरू से अंतर रहा है। वो जो कहते हैं उसको करते नहीं है, और जब उनके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि अब आपने कहा है उसे करना है, तो वो उससे निकलने के 20 रास्ते ढूंढ लेते हैं। कभी वो एलजी पे आरोप लगाते हैं, कभी केंद्र सरकार पर लगाते हैं। असल में उनकी उस काम को करने की मंशा ही नहीं होती। केजरीवाल जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल्ली की जनता से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन आप जब कोई बात आती है, जब कोई इस तरह की चीजें आती है, तो आप केंद्र सरकार पे थोप देते हैं। केजरीवाल जो आरोप एलजी पर लगाते हैं या केंद्र सरकार पर लगाते हैं, आप एलजी और केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। सर, मेरा ये मानना है कि क्या आज से पहले एलजी नहीं रहे, क्या आज से पहले दिल्ली सरकार के अंदर दूसरी सरकारें नहीं रही, क्या आज से पहले केंद्र में सरकारें नहीं रही? इन सरकारों का काम है कि आपस में समन्वय बनाकर राज्य की सरकारों को चलाना, और एलजी का पूरा सहयोग रहता है। केजरीवाल सरकार जो है उसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण पीपीएससी बढ़ा है,
इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ नहीं बढ़ा है। तो आपको लगता नहीं है कि भाई केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ रहा है? ये झूठ बोल रहा है, सेंटर भी ऐसा ही है और ये दोनों मिली जुली सरकार, इन दोनों का एक ही नियम है, वो बढ़ाता है, ये आगे से वो करता है और ये नाम उनका लेता है, लेकिन अंदर से ये दोनों सरकारें, दोनों सीएम और पीएम दोनों मिली भगत है। आप देखिए 176 करोड़ रुपए लगा के मकान बना लिया और एफिडेविट में लिख के दिया, ना मकान लूंगा, ना दुकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना नौकर लूंगा। 200 करोड़ रुपए तक लगा दिए मकान बनाने लेने में। जो बिजली के दाम की जहां तक बात होती है सर, जो कॉमन आदमी है दिल्ली का, उसके दिमाग में भी ये बात आई और वो भी ये कहता है, कई जगह पे टेस्टिमनीज हैं कि बिजली के दाम तो नहीं देने पड़ रहे हैं, बिजली तो फ्री मिल रही है 200 यूनिट से कम कंजम्पशन के। तो लोगों में ये आम धारणा कैसे बनी अगर वो झूठ बोल रहे हैं इस बारे में? तो वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह किया झूठ बोलकर, फ्री का लालच देकर, और जो लोगों को सबजबाग दिखाए कि ना मकान लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना कोठी लेंगे, ना बंगला लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उसने आज 71 करोड़, 70 करोड़, 45 करोड़ रुपया मकान पर रेनोवेशन पे लगा दिया। ये गरीब आदमी का ही तो पैसा है। ये झूठ के नारे लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये दावों पे तो झूठे दावों पे आया है और ये किसी का सगा नहीं है। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, ये सिद्ध हो गया है। सवाल ये है, जब बिजली का रेट बढ़ेगा, क्या स्कूल मालिक जो बिजली से स्कूल चलते हैं, क्या वो फीस वृद्धि की बात नहीं करेंगे? जो प्रोडक्ट बिजली से बनता है, क्या वो मांग नहीं करेंगे? क्या महंगाई उस पर नहीं पड़ेगी? आपको समझना पड़ेगा कि बिजली की दरें बढ़ने से हर उस वस्तु के रेट बढ़ेंगे जो उत्पादन में, जहाँ बिजली यूज होती है, जहाँ सेवाओं में बिजली यूज होती है, चाहे नर्सिंग होम हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूट हो, ये तमाम वो चीज़ें जब बिजली की खपत होगी, स्वाभाविक खपत होगी, तो उसके रेट बढ़ेंगे तो वो आम जनमानस, उसमें 200 यूनिट यूज करने वाले भी उपभोक्ता अतिरिक्त टैक्स देगा। दिल्ली में लोग तो इस बात से कन्विंस हैं कि लोगों को बेनिफिट मिला है, उनको बिजली भी फ्री मिल रही थी, 200 यूनिट से कम का ये जब ये कंजम्पशन। पहली दफा आया था तब इसने दिखाया था, अब इसने अपनी औकात दिखा दी है। इसको भी जेल जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेईमान है। सारा ये सबका जो है बेईमान नेता यही है। तो कांग्रेस अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, जहाँ फ्री बिजली की बात है या फ्री पानी की बात है, जो पानी दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में पीने को मिलता था, आप जाइए दलित बस्तियों में, आप जाइए जे कॉलोनीज में, जो अच्छा पानी अगर मिल भी रहा है वो पॉश एरियो में मिल रहा है, साउथ दिल्ली में मिल रहा है। जमुना पार में आप जाइए, आप देखिएगा पानी का रंग शराब से भी गाढ़ा है, मतलब इतना गंदा पानी पीने को मिल रहा है। और रही बात बिजली की, आप मेरे साथ चलिए ना, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं गोकलपुर विधानसभा में रहता हूँ, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं आती है। इन्हें मालूम है ना गर्मियों में लोगों को खपत होगी, तो इसलिए बिल इन्होंने जानबूझ के इसने रेट बनाए। सेंटर ने इनको क्या कहता है, हमें नहीं इससे बदलू। सेंटर एक चोर है, एक महाचोर है, दोनों सरकारें जनता को, गरीब जनता को लूटने में लगी है।